गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्चुअली चैप्टर के लगभग लास्ट पार्ट में थे। ज्योग्राफी में पढ़ते हम लोग कॉफ़ी से। आज यहीं खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए सुनिएगा क्योंकि वीडियो फिर खराब हो जाएगा। हम लोग कॉफ़ी पे पहुंच गए। आपको मैंने बताया था हर फसल का 4 चीज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहला फसल है क्या, उसका स्पेशलिटी बता दीजिए। सेकंड पे बारिश कितनी चाहिए। थर्ड में टेम्परेचर कितना चाहिए। और चौथे नंबर पे होता कहाँ कहाँ पे है भारत में, ठीक है। आपको जो नोट्स बनाना, आज घर में जाओगे तो पहले सबसे पहला काम है कलम सबका नोट्स देखेंगे हर टॉपिक का। सबसे पहला चीज आपको इस चारों का देख लीजिए, यहाँ भी आपको दिख जाएगा वीडियो के थ्रू। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आज हम बता दे रहे हैं, सबका शॉर्ट में, पर सुनते चले जाना, फिर चैप्टर पे आएंगे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हिंदी में लिख दिया प्राचीन और खुद के लिए फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में लिखोगे दिस वाज अ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन अर्लियर एजेस बट नाउअडेज इट इज प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल्स। किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइबल। ट्राइबल मतलब आदिवासी जनजाति, समझ गया जी, सुनते रहना है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बता चुके। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या क्या था आपका? मिल्पा बोलते थे मैक्सिको में, स्लैश एंड बर्न बोलते थे इंडिया में बहुत मसाइल पार्टी में, इसी तरीके से झूमिंग बोलते थे नॉर्थ ईस्ट में। 4 लेग है इसका, 4 में से किसी से भी आएगा ये, ठीक हुआ। चलिए थर्ड नंबर पे कहाँ कहाँ पे इसको करते हैं? तो आदिवासी एरिया। और इसमें क्या यूज करते हैं? तो इसमें कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होता उतना खेती के लिए। यहाँ पे हो एंड डो, याद करो, हो एंड डो, HOE हो मतलब खुदाई के लिए, डो समतल बनाने के लिए, हो एंड डो यूज करते थे। इसमें कौन कौन सा फसल लगाते हैं? चावल वगैरह सब, ठीक है, चावल, थोड़ा बहुत ज्वार बाजरा, ये सब। नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग। तुम लिखोगे इन इंडिया मैक्सिमम इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड स्मॉल लैंड मास। हमारे यहाँ क्या हुआ, सपोज करें कि इसके दादाजी को 16 बीघा जमीन था, अब इसके पापा 4 भाई हो गए तो 4-4 बट गया। अब ये 2 भाई है तो खेत कितना हो गया? 2-2 बीघा हो गया। तो ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से फार्म का साइज क्या होने लगा? छोटा होने लगा। तो अब छोटा प्लॉट है लेकिन उपज खूब करना है, छोटा प्लॉट है उपज खूब करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाई डोज देते हैं फर्टिलाइजर का, खेत में बहुत ज्यादा खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, इरिगेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये सारा काम करते हैं। तो ऐसा करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। कैसे प्लॉट पे खेती होता है? स्मॉल प्लॉट। सुनना है ध्यान से इसको। इसमें जितना हम लोग उपजाते हैं मैक्सिमम खुद के, मैक्सिमम कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ इसमें से बेच देते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में सबका सब खा लेता है, प्रिमिटिव में सब खा लेता है, इसमें मैक्सिमम खाता है, कुछ बेचता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग बड़ा प्लॉट पे खेती होगा, बड़े प्लॉट पे खेती, थोड़ा बहुत मात्र खाएगा, बाकी सब क्या करेगा? बेच देगा। जैसे हम लोग के गांव में 80 बीघा 100 बीघा पे लोग मसूर का खेती कर रहे हैं, ठीक है, जान रहा है अनुकूल। तो इसके मौसा जी, इसके मौसा है और मेरे भैया है, ठीक है, ये हिसाब। तो आधा मिस्त्री कहते हैं कि हर बैच में 5-7 को मेरा रिलेशन वाला ये है बड़ा। अभिनव जान रहा है, सेम उसका एरिया मेरा एरिया सबका एक जगह पे है कंटिन्यू, ये थोड़ा सा दूर है हम। तो आप देख लीजिए, अब इसके यहाँ क्या है कि अनुकूल के यहाँ या मेरे यहाँ 80-100 बीघा हम लोग दाल का खेती करते हैं, दाल मसूर लगाते हैं। तो 80-100 बीघा खेती किए, 800 मन दाल होगा तो अपने घर में खा लेंगे 800 मन, दिन भर उसी को फाकते रहेंगे। तुम भी आए गेस्ट में लो दाल खाओ, इस तरीके से तो चलेगा नहीं। मैक्सिमम एक परिवार 5 आदमी का 20 केजी दाल हार्डली खा सकता है साल भर में। तो बाकी हम लोग क्या करते हैं? उसको बेचते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग का जो फार्मिंग हुआ वो कैसा फार्मिंग है? एक्सटेंसिव। थोड़ा अपने कंजम्पशन के लिए, बाकी सब किस चीज के लिए? दीरा का जो भी बच्चा है उसके यहाँ जो गेहूं का खेती होता है, ज्यादा प्लॉट पे खेती होता है गेहूं का। कहाँ रहो कहाँ? कौन सा ब्लॉक? जेड सर। तिलकुट में फेमस है वहाँ का किधर से आएगा? बहुत अच्छा है लोगों का तिलकुट। ऐसा है ना, सिंपली लखीसराय वगैरह कहीं नहीं बनेगा। अगर उसको हल्का सा बस पकड़ लिए टूट गया, सही हल्का भी फोर्स ज्यादा पड़ गया टूट गया। यहाँ तो ऐसा रहता है सॉलिड वाला,
अभी हिसाब नहीं, ठीक है। चलिए देखिए किसका जनरली नॉर्मल अगर बहुत स्मूथली पकड़ोगे तभी वो समझेगा, या उसके लिए स्पून टाइप का है, सेंटर में पकड़ेगा तब साइड से पकड़ोगे वो गिर जाएगा, अगर एक कोने से पकड़े तो दूसरी साइड से गिर जाएगा। इतना मुलायम, जान रहा होगा अंकित भी, उधर ही घर है इसका साइड, इतना फेमस है वहाँ का तिलकुट, खिजर सराय का, गया का। उसके बाद उसके यहाँ और भी पड़ता है, तुम्हारा जहाँ के महाराजा थे जी, टेकारी, तुम्हारे यहाँ ही पड़ता है टेकारी। उसके बाद नारदीगंज, उधर इन सब जगहों पर हंस रहे, वहाँ के महाराजा के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी था इस एरिया में, उनको खाली मेडिटेरियन से दिखता और आ गया। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग हुआ, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये आपको पता है, बड़े प्लॉट पे एक ही खेती लगा देते हैं, बहुत बड़े प्लॉट पे खेती करेंगे और सिर्फ एक ही फसल लगा देंगे। जैसे तुमको बताए थे असम में चाय का बागान, हम बाबू 2 रेलवे स्टेशन के बीच में, हम कन्हैया सर, पांडे सर, ये सब लोग देखे, सिर्फ चाय का ही बागान था कंटिन्यू, ओनली टी गार्डन 2 रेलवे स्टेशन के बीच में। कम से कम 2 रेलवे स्टेशन जो रुका तो 40 किलोमीटर का एरिया लगभग होगा, 40 किलोमीटर में 90% जमीन पे सिर्फ चाय का बागान था, ठीक है। अब उतना चाय वो अपने लिए सब पी जाएगा बैठ के, बाल बच्चेदार दिन भर सब चाय ही पीते रहेगा घोल घोल के, वो तो करेगा नहीं। तो कमर्शियल फार्मिंग हम लोग एकदम मेन करते हैं इसको, किस चीज के लिए? बेचने के पर्पस के लिए, ठीक है, बेचने के पर्पस के लिए। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर हुआ, इसमें बहुत सारा आ जाएगा। तुमको बगीचा वगैरह बताए थे, बगीचा बताए थे, हम लोग लगाते हैं। भागलपुर के साइड में लोग केला वगैरह लगाया, आम लगाया, लीची लगाया, मुजफ्फरपुर में सब इन सब बगीचा से फेमस है। अब देखो यहाँ पे ना एकदम शाम वाले बैच में ये लिखे थे इस जगह पे कुछ, ये तो तुमको बताए थे 3 चीज बहुत फेमस डिस्कवरी था। आग का डिस्कवरी हुआ तो लोग पका हुआ अनाज खाने लगा, व्हील का डिस्कवरी हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगा, क्योंकि साइकिल से आया ना अभी, तो व्हील से ही आया। एग्रीकल्चर का डिस्कवरी हुआ तो लोग एक जगह टिका, वरना वो लोग क्या करता था, बस घूमते रहता था इधर से उधर। खेती विकसित हुआ तभी आदमी 2-3 साल टिका कहीं पे। चलिए इतना आप समझ गए। अब एग्रीकल्चर क्या था? प्रोडक्शन करना, और साथ में प्रोडक्शन के साथ कुछ एलाइड इंडस्ट्रीज, जानवर पाल लेना, ये सब कर लेना, ये सब किसमें आता था? एग्रीकल्चर। इतना आपका पार्ट हुआ। सपोज करो हम ये 3 एरिया लिख रहे हैं अपने लखीसराय में, 3 मुख्य जो क्षेत्र है। सबसे पहले नंबर पे टाल क्षेत्र है। टाल क्षेत्र, अगर आपसे कोई पूछे ये टाल क्षेत्र है क्या, तो टाल क्षेत्र हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें गंगा नदी का पानी आ जाता है साल भर में उसके खेत में, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रबी फसल की खेती होती है। तो बरहिया साइड जिनका भी गांव है वो पूरा टाल क्षेत्र है। इसका किसका है? हमारा भी है ना जी उधर, अरे दरियापुर बरहिया सब उधर ही है, आगे टाल क्षेत्र है, डूब जाता है बाढ़ से, बालगुदर तक का असोधम नहीं डूबता है, तुम्हारे तरफ नहीं आता, तुम्हारा बग्गम में आगे, बाकी सब उधर डूब जाता है एरिया, ठीक है। तो टाल क्षेत्र इसको बोलते हैं। क्या बोला मैंने आपको, वहां सिर्फ एक ही फसल होती है, कौन सी फसल? रबी। तो अगर आपसे कोई पूछे ये टाल क्षेत्र है क्या, टाल क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे टाल वैसा एरिया है जो थोड़ा लो लाइंग होता है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, उपज बहुत ज्यादा है, लेकिन साल भर में अगर पानी ज्यादा होता है गंगा नदी का, तो पानी इसमें क्या होता है? भर जाता है। 2-3 महीने ये पानी से पूरा भरा रहता है, लबालब एरिया फुल। इसको बोल रहे हैं हम लोग कौन सा क्षेत्र? टाल क्षेत्र। अब यही क्षेत्र देखो सबसे आगे होने वाला है लखीसराय, क्योंकि 4 लेन पास कर दिया है इसके गांव के पास से, अनुकूल के गांव के पास से। आज तक तुम यहाँ बाईपास खड़े रहते थे, अब लोग वहाँ ले गए। 2 गो 4 लेन पास किया है इसी के गांव के पास से, एक 4 लेन मोकामा वाले में, एक बीटा सड़मेरा में। मेरे गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर हो सकता है। अगर हम लोग का खेत चला जाए तो मेरा एक खेत है 6 बीघा 7 कट्ठा का, मेन रोड पे आ जाएगा 4 लेन, 5-10 फीट लेगा मात्र, समझ गया जी। इधर अभिनव इस क्षेत्र अब छोड़ के उधर ही सब शिफ्टिंग उस साइड, इसके गांव के एकदम बॉर्डर से जाएगा, अनुकूल के गांव के बॉर्डर से। बाईपास लखीसराय में जरा सा बना तो लोग उधर फटाफट जमीन खरीदने लगा अंधाधुंध तरीके से, रेट पहुंचा दिया है। अभी मेन रोड पे रेट है जो बाईपास वाला चौक है 31 लाख रुपए कट्ठा। कहाँ तक? और सिर्फ इसको बढ़ाया कौन? तो यहाँ लखीसराय का पुलिस, आर्मी ऑफिसर, सिपाही सब। गांव के एरिया में घर था, दियारा में घर था अधिकतर का, डूब जाता था सब। उस क्षेत्र को छोड़ा, शहर में सोचा बसने का, पैसा था सबके पास, सब उधर ले लेके रिटायर कर करके आया, वहां जमीन लेके छोड़ दिया, रेट बढ़ा दिया।
अब बढ़ेगा हम लोग वाला एरिया, क्योंकि अब ये तो गया इतनी को फोर, यहाँ तो बाईपास, वहाँ 4 लेन, जितना बाईपास का चौड़ाई है वैसा वैसा 4 गो रोड जाएगा, तो फिर अब किधर ज़्यादा पॉपुलेशन भागेगा? उस साइड वाला जैतपुर वगैरह पीछे हो गया, पहले उधर से ही पास करने वाला था, नहीं किया। हाँ दिया, इधर से टाल से किया, जैतपुर से इसके गांव से होने वाला था, इसके गांव में सब मना किया जमीन नहीं देंगे। अब इधर देखो, मेन सरकार हमेशा सोचता है कम पैसा लगे, तुम लोग सोचता होगा ना क्यों रोड इधर से पास कर देता है, क्यों इधर से कर देता है। जैसे देखो यहाँ सपोज करो मोकामा है, यहाँ बड़हिया है, यहाँ लखीसराय है, ठीक है, यहाँ मोकामा, यहाँ बड़हिया, यहाँ लखीसराय, ऐसे घूम के आना होता है। ध्यान दीजिएगा इस पर, लखीसराय का आप है तो आपको ये पता होना चाहिए। अब चूंकि मोकामा बड़हिया लखीसराय इसके लिए पुराना रोड था, NH 80, इसके दोनों साइड लोग घर वगैरह बहुत ज्यादा बना लिया था। भारत नहीं 9 को आज नहीं पढ़ा है, ठीक है, अरे तुम पढ़ा नहीं है, बैठ जाओ। हाँ लेकिन हाँ सामने, ठीक है। तो ये एरिया ऐसे पहले रोड था, रोड के किनारे घर जल्दी बनता है, आपको पता है। अभी आप देखिए, एक मेरे अंकल बाईपास में घर बनाया है, एक बना है राजेश पांडे सर अपने स्कूल में, बालिका विद्यापीठ के संस्कृत के टीचर राजेश पांडे सर, दूसरा उनका घर बना, बस 2 ही को अभी बाईपास में मेन में घर बना, और वही दोनों बना। लेकिन तुम देखोगे 10 साल के अंदर भर जाएगा। विद्यापीठ चौक 2010 में ऐसे खाली था पूरा, अभी देख लो कहा पॉलिटेक्निक के आगे तक, उधर तक किशनपुर ठेका दिया घर बना हुआ है। वही हाल, कहीं भी रोड जाएगा घर बनेगा। तो पहले इस किनारे में इतना सब घर बनाया कि जमीन का दाम दरियापुर या इसके गांव के आजू बाजू में 10-12 लाख रुपए कट्ठा है मेन रोड पे, और बड़हिया वगैरह का दाम तो 15-20 लाख रुपए कट्ठा है, 20-25 तक। तो अगर इस रोड से अगर 4 लेन अब सरकार निकालेगा तो इसको कम से कम 3-4 कट्ठा जमीन लेना पड़ेगा, दोनों साइड मिला। अब ऐसा करेगा तो वहां से लखीसराय तक आने में कम से कम सरकार को 11,000 या 10,000 बीघा जमीन लेना पड़ेगा। और जमीन का हमेशा जब रोड गुजरता है तो जो आपका नॉमिनल रेट है उससे, सरकारी रेट है उससे सरकार 3 गुना ज्यादा पैसा देता है, तो रोड पर वाले जमीन का वैल्यू ज्यादा होता है, 5 लाख 7 लाख रुपए कट्ठा होगा सरकार की नजर में भी, तो उसको 3 गुना देगा, 21 लाख देना पड़ेगा। 21 लाख में 1 कट्ठा जमीन बड़हिया में खरीदेगा सरकार। और हम लोग के एरिया में क्या 7 लाख रुपए बीघा है, 7 लाख रुपए बीघा, 3 गुना देगा तो 21 लाख में 1 बीघा खरीदाएगा। 1 बीघा मीन्स 20 कट्ठा, 21 लाख में 20 कट्ठा खरीदा है। और बड़हिया की साइड से रोड जाता तो 21 लाख में 1 कट्ठा खरीदा था। किधर से सरकार को प्रॉफिट है? पीछे से। इसीलिए सरकार जनरली वैसा एरिया से पास करता है जहां से कम खर्च पड़ेगा यार, इतना इतना कहाँ देगा, ऊपर से इतने सारे लोगों को बसाएगा कहाँ, वो भी जिम्मेदारी अब सरकारी जमीन देगा सबको, किधर पहुंचाएगा उनको, कहाँ बसाएगा। इसलिए सरकार मेन शहर छोड़ छोड़ के आजकल क्या करता है, बाईपास निकलता है, बाहर से निकलता है, यही वाला रोड चौड़ा कर देता है। लेकिन जिसका घर पड़ता था दोनों साइड से वो मांगता 50 लाख 1 कट्ठा, 60 लाख 1 कट्ठा, कहाँ से देता सरकार, निकाल दिया खेत से, जाओ अब लेते रहो तुम। अब तुम जाओगे वहां 50 लाख इकट्ठा करने के लिए, कर दो, ठीक है, जहां रोड बाय, तो वही अभी हुआ। और अभी अब क्या निकाल दिया, सीधे मोकामा से खेत से होकर असर डायरेक्ट, या तो रामगढ़ चौक या जमुई मोड़ पे मिलाएगा उसको। ये वाला एरिया विद्यापीठ वाला बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड इस सेंस में हो जाएगा, जहां से ज्यादा आवागमन होगा वही एरिया फेमस होगा। कोई पटना गया है बाय रोड तो सुना होगा बख्तियारपुर के पास से 4 लेन है, एक पुराना रोड था बख्तियारपुर फतुहा होकर, अब उसमें ना कुत्ता सिर्फ घूमता है, आदमी नहीं चलता है, पुराना NH था, बड़ा जितना गाड़ी है 4 लेन बनाया, इसमें जाम नहीं लगता है, समस्या नहीं है, अच्छा रोड है, 80-100 के स्पीड पे चलाएगा, तो जो पागल आदमी होगा वही टुटुम टुटुम करने के लिए उधर जाएगा साइड वाला। तो वही अब यहाँ है, NH 80 पतला हो जाएगा और वो वाला आपका रोड क्या हो जाएगा, बहुत चौड़ा होगा। लोग किधर से जाना पसंद करेगा, चौड़े वाले से। आप कोई रोड पे कोई टक्कर ना हो, कोई रोक टोक ना हो, उधर से जाएगा, लोग उधर से पकड़ेगा। ये विद्यापीठ चौक पीछे, जमुई मोड़ वाला हिस्सा आ गया, समझ गए ये सब। या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे लाके मिलाएगा, बाईपास में आके मिला दे, ताकि थोड़ा लोग इधर से भी चल जाए, थोड़ा उधर से भी चल जाए। देखो कहाँ से ये खेत तो सबका बिका हुआ रहता है ना पहले से, खेत बिका हुआ है। पास करता है सरकार आपसे बाईपास अगर करता है तो सरकार आपसे रिक्वेस्ट करता है, दे दीजिए देश के डेवलपमेंट के लिए,
और जनरली लोग जो आपको गद्दारी नए हम जमीन तो रखे रहेंगे, मेरे पापा का था, इसको हम बेच नहीं सकते, आप कहीं का जमीन मांग लीजिए, नहीं बेचेंगे। तो ऐसा हुआ मध्य प्रदेश के रतलाम में, मध्य प्रदेश में एक शहर है रतलाम, वहां क्या हुआ, 4 लेन जा रहा था, ठीक है, 2 को इधर जाने का, बीच में ये इधर से 2 इधर जाने का, 4 लेन जा रहा था। एक आदमी का जमीन था, बहुत मांगा गया, नहीं दिया, उसका घर छोड़ दिया, इसके साइड से रोड बना दिया, इधर से और इधर से। अब क्या स्थिति है, वहां जो आदमी रहेगा, डीएच में अगर कोई 100 की स्पीड में ट्रक लेके जाता है तो आधा धड़कन बढ़ा रहता है, एक्सीडेंट होगा तो किसी का बाउंड्री तोड़ेगा, तोड़ा, तुम जब तक निकला तब तक गायब है। अब तुम संभालते रहो, सरकार मुआवजा नहीं बढ़ेगा उसका। आप जिद्दी हैं तो लीजिए जिद को, 16 चक्का 18 चक्का का ट्रक करा से लेते, आप सोए जाइए कहा, इसलिए वैसा जिद भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसा दे ही रहा पर्याप्त मात्रा तो आप क्यों कर रहे हो, देश के डेवलपमेंट का बात है, लेकिन लोग ऐसा करता है ना जी। चलिए, तो ये वाला आप पढ़ लिए थे, इधर पढ़ लिए। तो हम लोग के एरिया में टाल, आप समझ गए, टाल क्षेत्र क्या था, उसमें बाढ़ आ जाएगा लेकिन जमीन कैसा होगा, फर्टाइल होगा, तो बड़हिया को टाल बोल रहे हैं। और दूर दूर में जहाँ गांव दिखे, पेड़ पौधा न दिखे, एकदम डेजर्ट टाइप का वैसा। इधर दियारा का क्षेत्र, दियारा उसको बोलते हैं जो 2 नदी के बीच में रहे, हरगोड़ नदी है इधर से और उस साइड से गंगा नदी है, दोनों के बीच का एरिया जो है उसको दियारा बोले। सिर्फ यही दियारा नहीं, सांभो तक, तुम लोग सुना होगा सांभो, बिजुलिया, लाल दीरा, खुटहा, सब दियारा है ना जी। एक नदी तो तुम्हारे गांव किनारे है, बजरंग बली को डुबा दी तुम लोग। चलो देखो, नहीं बोलेगी तब, यही सब तो है, लोग शहर के आया गांव भूल गए। आज प्लेग फैलेगा लखीसराय तो गांव में भागो दौड़ के, बड़ा ना, लॉकडाउन में सबको दिख गया कितना दिल्ली बॉम्बे रहता है, गांव भूल, तो गांव को भूलना नहीं चाहिए कभी। चलो, अपने रहती ऊंचा रहता है, गांव का मंदिर बनाइए बजरंगबली की नदी किनारे, और उससे हर साल पानी घुस जाता है, गलत है कि देवी देवता के साथ अत्याचार है। कहाँ पहुंचे, अब दियारा का क्षेत्र वो भी डूब जाता है। हम लोग के टाल से ज्यादा मेहनती वहाँ लोग हैं और ज्यादा उपजाऊ जमीन। देखो सच बोलने में हमको कोई अथी नहीं है, मेरे टाल से ज्यादा मेहनती लोग, बेचारा खेती करता है डूब जाता है, फिर भी खेती करता है। हम लोग के एरिया में लोग जानता है डूब जाएगा तो छोड़ देता है, आलसी का जड़ है सब, एक फसल लगाया बाकी टाइम पानी देखता है भर रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसा हम लोग के एरिया में। लेकिन दियारा के लोग ज्यादा मेहनती है। इधर मग्गा है, मग्गा उस एरिया बोलते हैं जहाँ धान का खेती खूब होता है। तो चलिए धान के खेती वाले, हलसी या रामगढ़ चौक ब्लॉक किसका है तुम में से, हलसी, रामगढ़ चौक, चानन, जिसके क्षेत्र में धान खूब होता है, किसका गांव है उधर? अरे बोलो ना भाई, मेरा टाल है, तुम शर्मा रहे इसमें, मेरा गांव सबसे अंडर डेवलप है पूरे बिहार भर का, तो कहाँ शर्मा रहे है, तो है, उसको सही करेंगे भविष्य में। गरीब पैदा हुए ये गलती नहीं है, गरीब मरे ये गलती है, किसी का नहीं। अब हम निकाल देंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। कहा तेरा जी और तेरा के लंदन में नहीं मिल इसका आधार है। चलो ये शायद धान का एरिया है, इधर रामपुर वाला जो सब कुछ तेरे यहाँ धान नहीं होता, अपने भी बोलता मगर कि हाँ सर मेरे यहाँ होता। चलो ठीक है, इन जगहों पे इन सब के यहाँ हुआ धान की खेती, तुम्हारे यहाँ धान नहीं होता, और सियाजी मंडली बैठी हुई आ गई। चलो इसके यहाँ धान नहीं है, मग्गा का मेन मग्गा क्षेत्र इसी का है, नवादापुर। चलिए उधर गया वाला ये धान नहीं है उसके यहाँ, सब देखो झूठा है, एकदम मक्का है, अच्छी बात है। रामगढ़ हम लखीसराय बोले तो आप ये बोल सकते हैं धान हमारे यहाँ। चलिए अब इसके यहाँ सपोज करो कि धान का ये लोग खेती किया, जरा ध्यान से सुनिए अब क्या है। अगर हम लोग बाबू मसूर का खेती, ये टाल एरिया ले लेते हैं, ये ले लेते हैं दियारा, ठीक है, और ये ले लिए हम कहाँ पे, मग्गा। अब मग्गा वो एरिया जहाँ धान ज्यादा होता है, ध्यान रहेगा ना माइंड में। दियारा वो जो 2 नदी के बीच का एरिया हो, टाल वो जिसमें बाढ़ आता है लेकिन जमीन कैसा है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल ऐसे सब है अपने जगह पे, लेकिन हम लोग का ज्यादा फर्टाइल होता है। एक ही फसल यहाँ लगेगा, यहाँ मल्टीपल लगेगा, यहाँ बाढ़ नहीं आएगा मक्का में, यहाँ जितना मर्जी उतना फसल लगेगा।
सबसे अच्छा जमीन इन सब का है, इसलिए रेट भी ज्यादा इन लोगों का है मक्का के जमीन का। इन लोगों के यहाँ पे कम से कम भी तो मिनिमम 10 लाख रुपए बीघा से ऊपर ही जमीन होगा, कट्ठा वाइज है 1 लाख रुपए कट्ठा इस टाइप से हम लोग के यहाँ। और दियारा में सबसे कम जमीन का दाम है, डूब जाता है 3-4 लाख रुपए बीघा हिसाब से। गांव के बगल वाला नहीं होगा, दूर में होगा, दूर में यही हिसाब रहता है। हम लोग के एरिया में थोड़ा, लेकिन सबसे बेस्ट जमीन है मक्का। ठीक है जी, आपकी जमीन का रेट है। अब जमीन देखिएगा, हम लोग के टाल के क्षेत्र में हम लोग हार्डली बहुत अच्छा जमीन होगा ना, बहुत खेती अच्छा होगा तो 12 मन जाएगा, 12.5 मन जाएगा। एवरेज होगा तो 10 मन का, 10 मन मतलब 2.5 क्विंटल, 4 क्विंटल हुआ। 10 मन मतलब 4 क्विंटल। और 1 क्विंटल मसूर का दाम है 6500 रुपये, हमारे यहाँ मसूर ज़्यादा लगाते हैं। टोटल हमारा कमाई हो गया लगभग 26,000 रुपये। 26,000 और 12,000 रुपये हम लोग देते हैं किसको, भरते हैं किसको, अट्टा, रेंट पे जो जमीन लेते हैं। सब जमीन अपना तो होता नहीं, कुछ रेंट पे लेते हैं, तो 12,000 उसको भरते हैं। लगभग 4,000 ही खर्च माने। क्यों? दवाई में जितना खर्चा होता है ना, वो सब भूसा बेच के काम निकल जाता है। भूसा भी तो बिकेगा ना जी, आजकल भूसा का भी रेट 250, 300 अभी तो मांगो 350-400 मिले जगह, बाहर आ गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रेट हो गया। दवाई में जो खर्च हम लोग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में करते हैं, हम लोग का सिंचाई एक रत्ती में, कोई पानी नहीं देना होता। मसूर वगैरह जो भी दवाई का खर्च है वो भूसा से निकल गया। जो अनाज है थोड़ा बहुत जोत का है वो जोड़ दिए। 16,000 लगभग हमारा खर्चा। अगर एवरेज उपजा तो 10,000 फायदा, 26 में 16 घटा तो 10,000 फायदा पर बीघा। थोड़ा ज्यादा उपजा 15,000, 20,000 कमाएंगे, खूब फायदा। 1 बीघा में हम मात्र कमा रहे हैं कितना, 10 से 20,000 के बीच। एवरेज हुआ तो 10, खूब ज्यादा हुआ एकदम अत्यधिक 20, इससे ऊपर नहीं। दियारा के क्षेत्र में जाइए, अभी वाला तो डूब ही गया। मैक्सिमम चांस होता है साल भर में, 4 साल में 3 साल डूब ही जाना है, 1 आधी साल बचता है। हाँ, पिछले साल नहीं डूबा, उसके पिछले डूब गया। फिर इस साल 1 साल बचता है, 1 साल नहीं बचता है। अल्टरनेट है, भगवान भी फिक्स किए हुए हैं, कहीं से ऐसा नहीं होता है। चलिए, अब इसके यहाँ क्या चीज है, उधर भी तो है लाल दीरा, छोटा राजन। ठीक है, अब राजन के यहाँ पे सपोज ये आए, डूब गया ना अभी जी, सारा फसल डूबा। तुम खुद से तेरे हरे, अरे भाई ये भी इसका पहले डूब गया, गाँव छोड़ के सब भाग गया है हर लोग इसके गाँव का। चलो, लेकिन एक चीज है, सबसे ज्यादा लखीसराय अगर कोई गाँव वाला ग्रोथ किया तो राहटपुर वाला सब किया। बाप रे, जो यहाँ पे बसा हुआ सब बड़ा बड़ा बिजनेस पकड़े हुए। उधर एक सामने आती है प्रीतम, पढ़ने के लिए लड़की में, उसका पेट्रोल पंप वगैरह वो भी राहटपुर। ये राहटपुर डालडा का अथी दिए हुए फैक्ट्री, वनस्पति घी का, उसको वनस्पति घी पढ़ाए थे तुम लोग को, हाइड्रोजन से वनस्पति घी का इसका। ऐसे राहटपुर का हम जितना आदमी आज तक नहीं सुने, सबका स्थिति अच्छा है। और हसनपुर वाला सब क्या किया कि लखीसराय में या तो ब्लॉक या उधर विद्यापीठ चौक के आजू बाजू में जमीन खरीद लिया, बहुत सारा शॉप दुकान ये सब खोल दिया सब। लेकिन बहुत छोटा गाँव है, लेकिन सब वो लोग भी खोल दिया। इन लोगों का भी स्थिति उतना अथी नहीं है, ये लोग भी ठीक है। नीचे बबलू अंकल को देख लो, अब बबलू अंकल तुमको दिखते हैं नॉर्मल, वो तो रोड के उस साइड जमीन, घर वहाँ बना है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ जमीन है, बाईपास में जमीन है, 5 जगह। वैसे विद्यापीठ चौक पे संजय इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगा आपको, वो बच्चा भी सब मेरे यहाँ से तीनों भाई बन पड़ा। राजकुमार तो उसका चचेरा भाई, उसका भी 2-3 गो घर इधर उधर दोनों में। पहले शिवम था उसका, तो हसनपुर राहटपुर, ये 2 गो दियारा का गाँव हमको बड़ा बेहतर लगा। यहाँ के लोगों का सोच दूरदर्शी था। जब लखीसराय में बहुत कम पैसे पे जमीन मिल रहा था, तो इन लोगों ने आके यहाँ को लूट लिया, समझिए, जम के यहाँ का खरीदा, घर बना लिया, रेंट भी खा रहा है, कमाई रेंट का भी, और बिजनेस करके भी खा रहा है। ये वाला गांव ज़्यादा बेटर हुआ। अब मेरे दादाजी लोग ऐसे थे, 40,000 में लखीसराय में वही जो आदर्श वस्त्रालय है, तो मेरे दादाजी के भांजे का है, आदर्श टेक्सटाइल, बीच मार्केट में पढ़ते होगे तो, जहाँ चंद्रालय रुद्रालय है वहीं पे आदर्श टेक्सटाइल 7 मंजिल बनाए हुए होगा। वो मेरे दादाजी का पैसा दिया हुआ है, 23,000 रुपया में 7 धूर जमीन खरीदा हुआ था। ठीक है, और उसमें 40,000 में 1.5 कट्ठा मिल रहा था वहीं बगल में मेन रोड पे। तो मेरे बाबा नहीं लिए, यहाँ आदमी नून तेल हल्दी बेचेगा, गाँव का जमीन लेंगे। गाँव वाला जमीन 40,000 से अब तक 4 लाख रुपए पहुंचा, और यहाँ वाला जमीन 40,000 से 80 लाख एकड़ पहुंच गया।
तो बेचिए नून तेल हल्दी। सोच, तो मेरे दादाजी का सोच दूरदर्शी नहीं था, राहतपुर हसनपुर के लोगों का सोच अच्छा था, इसलिए वो लोग जल्दी ग्रो किए, बहुत ज्यादा ग्रो। अशोक धाम से जाके तुम्हारे तो मंदिर बना था ना, थोड़ा हुआ डेवलपमेंट किया, नहीं मंदिर बनता तब तो पीछे होते, लेकिन ये लोग रियल में डेवलपमेंट किया, सब एकदम छोटे छोटे गाँव पहुंच गया, यहाँ जमीन प्लॉट बड़ा बड़ा बिजनेस सब पकड़ लिया। थाना चौक के आजू बाजू में जितना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी दिखा तुमको दिखता है सब इसके गाँव पर राहतपुर। हाँ पहुंच यही बेईमानी समझे कर, हम टीचर है, हमको एक अखंडी किसी का भाई फालतू नहीं, कम से कम रोड पे फ्री चलते हैं ना ऐसे पहन के, ऐसे ही इसी लोअर इसी टी शर्ट में चलने में दिक्कत नहीं होता है, मुंह ढकना नहीं पड़ता है, कोई नहीं बोलेगा कि बेईमान जा रहा था। हमको बस वो चाहिए, पैसा तो महारानी किस्मत में लिखे होंगे तो ऐसे आएगा, सीधा सा बात, बेईमानी क्यों करेंगे। चलिए जी, किस्मत में लिखा रहेगा कहीं भी, मर्द का किस्मत बदलते कभी देर नहीं लगता, ये कहावत है दुनिया। किस्मत में होगा मिलेगा, नहीं होगा सबका लूट भी लेंगे तभी छीना जाएगा। लूटने वाला कौन आदमी अच्छा रहा जी, सब जमींदार के घर जाके देखो, बेटा पागल है या पोता पागल है, ये पागल है, उसका ये स्थिति हो रखा, उधर हड़प गया, उसको मार दिया है, क्या जरूरी है, शांति से जिंदगी जी रहे हैं वही काफी है। ढंग से आते हैं तुम लोग से बोल हंस लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, इतने में जिंदगी कितना मस्ती से चल रहा है, क्या जरूरी है करना बेईमानी है ना। चलिए, अब तुम तभी तक इज्जत करे जब तक ईमानदार है, तुम भी सुनोगे नील से 4 लोगों का बेईमानी करेगा पैसा अपने आप। मेरे पास ये है, मेरा बेईमानी कर लेगा चलेगा, हमको नहीं करना है किसी को। 2 बच्चा एक्स्ट्रा फी दे दिया था, उसका लौटाए है इस साल में, 2 बच्चा का फी लौटाए, तो बाहर पूछो सर 5 दिन का भी किसी का पैसा रख लिया, बोल दे फिर अगर 5 दिन पढ़ाए तो 5 ही दिन का मांगे तुमसे, हम कभी महीना का नहीं मांगते, हमको बस उतना। मेरा ही हर साल 30-32 टूट जाता है, दुनिया से किसका पैसा नहीं गिर जाएगा। लेकिन ये है जो बेईमानी करके विद्यार्थी चौक पे सब्जी खरीदता, हम भी उसके बगल में खड़ा होते हैं लेने के लिए, सर से बेचारा हालत, सर दे देंगे सर, हम भी जानते तुम नहीं देगा बेटा, लेकिन फिर भी तुमसे मिलेंगे हर बार, सर तो आए तुमको बार बार। चलो देखो, दियारा क्षेत्र में एक तो फसल डूब गया राजन का, अब गेहूं लगाएगा, गेहूं 27 से 28 मन का बीघा होगा, लगभग 10 क्विंटल गेहूं हुआ। गेहूं का दाम मार्केट में 1900 रुपये क्विंटल है या 2000 रुपये क्विंटल। राजन 10 क्विंटल गेहूं बेचा, बाकी खर्चा मान लो हटा दो, 10 क्विंटल गेहूं राजन बेचा, 10 क्विंटल का 20,000 दाम हुआ। एक आध और फसल राजन लगा, 30,000 कमाएगा हार्डली साल भर में, 30,000। हम कमाए थे साल भर में 10 से 20,000, वो साल भर में खूब मेहनत किया, रात दिन एक किया, तो कितना कमाए। हमारे वाले में मेहनत कुछ नहीं है, हमारे वाले में फसल को जाके छिड़क दीजिए, 1 महीना पे एक दवाई मारिए, 1 महीने पे एक दवाई, 1 महीने पे एक दवाई, 3 महीने हो गया, 10 दिन उसको छिड़कने का काम, नो पंपिंग सेट, नथिंग एल्स। खेत को बस घूम लीजिए, टहल लीजिए, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, जाके फिर 4-5 को लेबर हायर कीजिए, दवाई छिटवा दीजिए, फिर कटवाने का समय आया 15 दिन, 2 महीना का मेहनत है, साल भर हम लोग खाते हैं उससे, 2 महीना मेहनत करके साल भर। तो उस टाइम में हम लोग के गांव में पीछे कौन रह गया जो 2 महीना करके बैठा रहता था करके। अगर 2 महीना मेहनत हुआ, अपने स्कूल में यूपी सर थे उपेंद्र सर, केमिस्ट्री वाले, गांव में आज तक वो खेती खुद नहीं छोड़े, खुद करते थे, खेती भी कर लेते थे और यहाँ स्कूल भी पढ़ा लेते थे। वो आदमी कभी डाउन नहीं जाएगा, खेती वाला पैसा बचा रह जाएगा और इधर जो तुम कमाओगे रूखा सूखा, इस पैसे से तुम्हारा घर का खर्च हो जाएगा, तो तुम हमेशा समृद्ध रहोगे। हम लोग यहाँ पे पापा तो तीनों भाई को बीटेक करवा रहे, थोड़ा सा तबाह हुए, 3-4 बीघा खेत भी भैया लोग हड़प गए एक, तो वो हुआ। लेकिन ऐसे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो आदमी 2 बिजनेस पे रहेगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक बिजनेस वाला आदमी का स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है, ये फिक्स है, गारंटी है। इसलिए देखो दोनों बिजनेस में पट्टा भी लगाता है, रेंट भी कमा रहा है। कितना फ्लैट लगाया जी? एक ही लगा हुआ। चलो तीसरा इधर का, ये तो संचित धन है, धन तो सीधे संचित हो रहा है। इसी साइड क्या करते तुम्हारे पापा? रोशन पापा किसान है, मम्मी टीचर है, मम्मी का पैसा संचित हो रहा है, पापा वाला खर्च हो रहा है। सबका आप जोड़ के देखिए स्थिति। इसी का देख लो, पापा क्या करते हैं? किसान है, उनका पैसा खर्च, मम्मी टीचर संचित।
मिल भी अब कितना है सीधे पुगे रख पड़ेगा क्या करते बाटा उटा करो बुझवा और ट्रैक्टर भी देखो 5 बिजनेस दुनिया भर को और तभी बेरोजगारी है भारत में की सब बिजनेस एक ही आदमी 2 आदमी मिलकर कर लेता है इसी के यहाँ देख लो रोड के बगल में जमीन खरीद लिया चलो एक चीज ट्रैक्टर 2 को चले गए दूसरा दादाजी का पेंशन आ रहा तीसरा पापा कमा रहे हैं अंकल कमा रहे खेती भी हो रहा चार बिजनेस 5 बिजनेस तो जो बिजनेस ज्यादा करे ये बात अब ये बुरा ही नहीं है जो अच्छा खासा करेंगे उसका चलेगा पापा क्या करते हैं पुलिस और खेती थोड़ा नहीं है गाँव इसका मतलब है कि खेती है ना एक से खेती चलेगा दूसरा वाला बच रहा होगा और सब जो 2 बिजनेस आपके अगर फादर नहीं करते या मदर नहीं करते तो आपका दिक्कत होगा बहुत ज्यादा इधर ये देख लो गाड़ी का पैसा से चल रहा है और रेंट से चल रहा है खर्च और मम्मी का पूरा पैसा संचित हो रहा है दवाई अलग बिक रहा है चलो सबके घर का हिसाब होगा क्लियर इनकम टैक्स बने छापा मारना शुरू करेंगे मिल कॉन्ट्रैक्टर बोलता नेक्स्ट नंबर और आगे तीसरा बोले मगर का क्षेत्र ये लोग 3 फसल लगाता है बाबू 3 भी फसल लगाएगा हर फसल में 10,000 12,000 रुपया कमाएगा 3 बार लगाएगा 36,000 खूब कमाएगा 40,000 लेकिन मेहनत भी वैसा ही करना पड़ेगा 1 बीघा पे 40 भागलपुर के एरिया का क्या किया सब लोग क्या किया आम का पेड़ लगा दिया लीची का बागान का या चाय का खेती कर दिया ठीक है आसाम वगैरह में चाय का लगा दिया खेती कर दिया एक बार ही लोग लगाया जब तक पेड़ छोटा रहता है एक बीघा खेत में 40 पेड़ लग जाता है आराम से और उधर चलो ठीक है ठीक है 40 पेड़ लगाया जब तक पेड़ छोटा रहता है खेती भी हो जाता है थोड़ा बहुत सब्जी फल तो लगा ही सकते हैं नेनुआ कद्दू झींगा जो कुछ लगाना जब वो पेड़ थोड़ा बड़ा हुआ सब कुछ कीजिए 5-7 साल हो गया आजकल तो सब कलम ऐसा तो है नहीं कि बीजू लगाता है पहले वो ताड़ के पेड़ जैसा होगा तब वो बैर जैसा फल देगा बीजू का यही खासियत है ताड़ जैसा लंबा और बैर जैसा फल इतनी गो आम होता है जी उससे लॉस था आजकल तुम देखो पुराना आदमी सब उसको कटवा दिया सब नया कलम वाला पेड़ लगवा दिया या मालदा लगवा दिया कि तो मार्केट में सही से बिके अब देखिए आप सही से बिकने का क्या 1 बीघा में 40 पेड़ लगा एक पेड़ में 1000 ही आम आया 1000 अब मालदा ऐसे तो तुम देखते हो 2 गो 3 गो 4 गो पे 1 केजी फूट जाता है चलो हम 4 नहीं 5 माने मालदा 5 मालदा में 1 केजी 1000 आम आया था एक पेड़ में हर 5 आम पे 1 केजी हुआ तो 200 केजी 200 केजी ठीक है 200 केजी गुना कम से कम 20 रुपए तो बेचेगा ही मालदा खेत से ही बेचेगा 45 में मार्केट में बिकता है या 40 में 20 तो बेचेगा ही 200 गुना 20 4000 एक पेड़ से कमाई मान के चलो 10 पेड़ में आम नहीं आया 40 में 10 ऐसे रह गया 30 ही गो में आया 4000 एक पेड़ पे 30 पेड़ है 30 चौके 1,20,000 1,20,000 प्रॉफिट कमाया 1 बीघा जमीन और यहाँ 3 खेती करके भी हाईएस्ट कमाया था कितना 30-40,000 और वहाँ 1,20,000 कमाई बढ़ेगा तो कमर्शियल फार्मिंग सबसे बेस्ट फार्मिंग है और हम लोग बिहार अब तक पुअर है इसका रीजन है हम लोग अपना पैटर्न नहीं बदले अब भी हम लोग वही पुराना बाप दादा वाला कर रहे हैं बाबूजी यही करते आए थे हम भी यही लगाएंगे तो बाबूजी दरिद्र थे तुम भी रहो दरिद्र यही सब है ना सर दिख रहा है आपको सामने अंतर पता चला कि किसमें क्या कौन सा फार्मिंग बेस्ट अब तुम बोलोगे सर टाल में पानी भर जाता है काश कमर्शियल करें सब जमीन पानी नहीं भरता कुछ जमीन आपका ऊपर है जो डूबता नहीं है दियारा में सब जमीन नहीं डूबता कुछ जमीन ऊपर है आपका गाँव के किनारे पर आप उस पर लगा दीजिए पेड़ पौधा आजकल तो और अच्छा किया है काम सरकार बोला 200 पेड़ आपको देंगे सरकार एक नियम निकाला है 200 पेड़ आपको देंगे 200 पेड़ में 40 पेड़ आप लगाइएगा फल वाला मतलब आम लीची जो लगाना 100 पेड़ लगाइएगा छाया वाला और 60 पेड़ लगाइएगा लकड़ी वाला महोगनी रोजवुड या इसके अलावा आपको मिल गया पेड़ किसका साल का शीशम का सागवान ठीक है इन सब का छायादार पेड़ में ये नहीं आएगा छायादार में आएगा पीपल बरगद ये सब नीम इन सब ठीक है इतना बोला तो अब 200 पेड़ ने हम छोटा प्लॉट रखेंगे हम बोलेंगे हमको 50 के हिसाब से दे दीजिए 50 के हिसाब और क्या एक चापाकल भी गड़वा देंगे आप सरकार ही गड़वा देगा आपके जमीन पे चापाकल सिंचाई के लिए वो चापाकल गड़वाएंगे घर में
अब पंपिंग सेट से करेंगे सिंचाई, एक बार पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसको सिंचाई का कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद वो अपना पानी खुद खींच लेता है, जड़ तंगेड़ के जहाँ से खींचना होता है ना जी। और ज़्यादा गर्मी पड़ेगा जिस समय, तो एक बार पंपिंग सेट से चलवा देंगे 5,000 का पानी, और क्या 20 दिन पेड़ खींच के रहेगा उसको टंक से। तो ऐसा अब बोलो कितना सरकार किया तुम्हारे लिए, पेड़ का दाम वही दे दिया तुमको, छाया वाला पेड़ भी लगा, लकड़ी लगा। लोग जनरली हम लोग के गांव वगैरह में क्या करता है, बेटी जन्म लेती है ना तो उसी समय उसके नेम से पेड़ लगा देता है। आप LIC कीजिए या पेड़ लगाइए, एक ही बराबर है। LIC करोगे 5 लाख रुपया जमा करोगे तो 15 साल बाद आपको 15 लाख रुपया देगा, 5 का 15 देगा, 15 साल बाद या 20 साल बाद भाई उतना रुपया ना बैंक पे रख देंगे ऐसे, तो हर 10 साल के बाद हर 8-9 साल में डबल हो जाता है। तो 5 लाख अगर हम बैंक में रखेंगे तो 8 साल में मेरा डबल हो गया 10, अब फिर वो 10 को छोड़ देंगे बैंक में तो 16वां साल हो जाएगा 10 का 20, 4 साल और बचेगा मेरा। लेकिन अगर LIC हम रखे तो 5 का डबल, 5 का क्या हुआ 20 साल में 20 लाख रुपया हुआ 5 का, क्या फायदा उससे। हाँ बीच में डेथ कर जाते हैं ये सब, उसमें मिल जाता है, इसलिए लोग LIC जनरली तो छोटा मोटा LIC करवा लीजिए, 1 लाख 2 लाख वाला, जैसे अभी 12 रुपया में मोदी सरकार करता है LIC, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन बीमा योजना, ऐसे एक 12 रुपये एक 330 रुपये LIC होता है। अगर आप एक्सीडेंट हुआ तो 12 रुपये वाला LIC के अनुसार आपका क्या होगा, टूट हॉस्पिटल का खर्चा सरकार, और 330 रुपये के हिसाब से अगर आप मर गए तो 2 लाख रुपये आपके परिवार को सरकार। बाकी आप उससे बेहतर है कि पेड़ लगा दीजिए, बच्चा हो उसके नेम से 50-60 पेड़ लगा दीजिए। एक पेड़ 20 साल के बाद 30,000 रुपये का मिनिमम एक पेड़ बिकेगा, 60 पेड़ है, 18 लाख रुपये आपको मिला। बेटी की शादी बहुत अच्छे से, नहीं 20 साल में उतना डेवलप नहीं करता, मिल जाता बेटा से, बहुत सीधा पेड़ रहेगा। 20 साल में आपकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। सरकार इसी को, सरकार 2 चीज़ सोचा अपने भारत में 25% मात्र जंगल, अगर मिनिमम जंगल होना चाहिए 33%। सरकार सोचा कि अगर इसको बेटी से जोड़ दिया जाए तो लड़कियों का जो रेट घटा हुआ है, लड़कियों का बर्थ रेट घटा हुआ, लोग पहले नमक चटा के मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, जान उसकी बेटी का शादी करना पड़ेगा, बहुत टेंशन। आप सबके घर वाले बहुत बेहतर हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, आपको नहीं मारे इसका मतलब है कि वो लोग कहीं ना कहीं बेहतर है, सोच अच्छा है उनकी, सच बात है ना। हम लोग की बहन लोग नहीं मारी, इसका क्या रीजन, पापा मम्मी का सोच बेहतर है। बहन है जी तुमको, किसी बहन नहीं है, अरे सोच नहीं खराब, सेल्फिश रहा था, इसलिए इस जन्म में बहन नहीं हुई। राखी वाला दिन में पैसे लेकिन लगता हो सच्ची बहन है, लेकिन ये एक लगता है कि बहन अपने देखो, हो सकता है भविष्य में चाचा पार्टी, तभी पर तो लगेगा कि हम पूरा केयर नहीं कर पाए। अपनी बहन रहती है तो कहीं ना कहीं मजा तो आता ही है, एक बार थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है कि चल जाएगी लेकिन अच्छा भी लगता है कि चलो बहन है, होनी चाहिए जी बहन, समझिए जरूरी है बहन होना, जिम्मेदारी कम से कम बनता है। छोटी बहन अगर राखी आके बांधे या उसका केयर करो तो अलग फीलिंग आता है, जिसको नहीं रहे उसको बुरा तो जरूर लगता है। दुनिया लाख राखी बांध दे तुमको, लेकिन अपनी बहन का तो अपना ही रहता है ना, मन बुरा लगता है कि नहीं। सेल्फिश क्यों था पिछले जन्म में, उसी का कर्म मिला कि बहन नहीं हुई इस बार। देखो कितनी बहन, 2, ठीक है, एक भाई ना, मती उत्तम, तो प्राउड फील होता होगा, लुटा जाता ही ठीक है। भविष्य में कभी बगल वाले से लड़ाई होगा ना तो बगल वाला कुटा जाएगा, महिला आएगी लड़के से बहन लोग, ठीक समझता है। अपने से लड़ो नहीं लड़ो, बहन लोग तो गारंटी लड़ लेगी आके, चाहे कितना भी बड़ा TNP का प्रोफेसर क्यों ना कैसा भी रहे, महिला और बहन का कोई हिसाब नहीं है, इसीलिए उन सब में बेनिफिट है। एक दिन लुटाते हैं मंजूर है, लेकिन साल भर प्रोटेक्शन है बॉडीगार्ड का, क्या दिक्कत है। हाँ। बाहर तुम बहन का केयर करो, भविष्य में गारंटी कहते हैं कि उसका परिवार वाला तुम्हारा केयर करे, फिक्स है। चलो भाई, बेहतर लगा, पता चला कमर्शियल फार्मिंग बेनिफिशियल है, इसको LIC बेनिफिशियल या पेड़ लगाना बेनिफिशियल, पेड़ लगाना बेनिफिशियल। एकदम हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिए कि आप मछली पालन भी करोगे तो और बेहतर है। देखिए मछली पालन में बेनिफिट है, पेड़ अगर साइड से लगा दोगे तब मछली पालन करोगे, पेड़ का पेड़, मछली पालन भी सुरक्षित है। और अगर लोग बोलता है कि क्या चीज किया जाए कि नहीं बगल वाला पेड़ मेरा काट लेगा, तोड़ देगा,
बकरी घुस जाएगी, ये घुस जाएगी। अगर हमको ऐसा करना है तो हम तुमको यही समझाएं, ऐसा प्लॉट है खेत, साइड से लगा दो लकड़ी वाला पेड़, शुरू में उसको बांस का घेरा देना पड़ेगा, एक बार मजबूत हो जाएगा फिर किसी का औकात नहीं बकरी या गाय या भैंस का कि तोड़ दे उसको, साइड से वो पेड़ दो काम ये पेड़ करेगा। आप इसी के जड़ में कटीला तार बांध दीजिएगा, बाउंड्री हो जाएगा, हो जाएगा। भविष्य में लकड़ी हो जाएगा। अब बीच में लगाएंगे आम वाला, इन सब का पेड़, फलदार, छायादार, सबदार, पैसादार, बेनिफिशियल। तो अगर कभी जमीन अगर खरीद के रखें, किसी का बाईपास वाईपास में भी ऐसे फेंक के छोड़ दिया जमीन, उस पर लगवा लो, बेनिफिशियल। अच्छा लो और बिजनेस पिछली बार जो मछली दिया था वो अपने तालाब का था, पुकार का, इसके घर से चलता है मेरा, हम अभी आज तक कुछ नहीं दिए, ये बात सही है। अब हम अकेले रहते हैं, कहाँ से महीना लेके आएंगे खुद मिलता था कहाँ से। लेकिन इसके यहाँ से जब भी होता है, इसकी मम्मी प्रसाद हो, कहीं भी जाए, बाबा धाम जाए, किसी जगह जाए, मछली हो कुछ भी हो वो पहुँचा दिया जाता है। चलिए आगे आप आते हैं, हाँ बोलिए। सबके घर का पता है हमको, 140-45 बच्चे पढ़ाते हैं, हर के घर का आधा ज्यादा हिस्सा जरूरी है। देखो इसी बहाने तुमसे ज्यादा जुड़ते हैं, सिर्फ पढ़ा के तुमको भेजा दिए कि प्रोफेशनल जिंदगी में हम ऐसा नहीं चाहते, हम आपसे ज़्यादा जुड़ते हैं। कभी कभी मेरे लिए नुकसानदेह भी होता है, कभी कभी मेरे लिए नुकसानदेह होता है, बच्चा बदमाशी करता है, उसको लगता है सर को माफ क्यों नहीं कर सकता, ये मेरे घरेलू बन जाते हैं, जबकि हमको तुम्हारा बेनिफिशियल देखना, भविष्य देखना, उसके हिसाब से कोई स्ट्रिक्ट बन के रहना चाहिए। और हम रहते हैं तो बाद में तुम मेरे ही दुश्मन बन जाते हो, पता है सर, ये है बहुत बार। लेकिन फिर भी मेरा आदत जाता नहीं, क्या करें, जन्म की बिगड़ी कभी ना सुधरी। आगे देखिए, कॉफी, इंडियन कॉफी का पूरे दुनिया में अच्छे क्वालिटी के लिए नाम है। अरबिका वैरायटी का कॉफी, यमन एक देश है, सऊदी अरबिया के पास 2 देश है, यमन ओमान, यमन और ओमान। देखो यमन किसले राजधानी होगा सना है या सना। तो यमन से ये बीज लाया गया था, हमारे यहाँ इसका कल्टीवेशन करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरला, मतलब साउथ इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है ना भाई, साउथ इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा खेती होती है, पैदावार। जानते हो अलग अलग जिला में अलग अलग क्वालिटी का मिलता है। कर्नाटका में जिला है चिकमंगलूर, तो चिकमंगलुरु कॉफ़ी, वहाँ टुमकुरू कॉफ़ी, ठीक है, मैसूरू कॉफ़ी, सब तरह का शहर वाइज कॉफ़ी का अलग अलग प्रजाति अपने भारत में है। तो हम लोग कॉफ़ी बहुत बेहतर क्वालिटी का भी बनाते हैं। हाँ सब में अलग अलग है, सबके स्वाद में। कैसे चाय का बोले, चाय के टेस्ट कल तुमको पता है मेरी मम्मी का चाय वहाँ से ला के दिया, बोलते दूसरा पियेंगे वही वाला चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का। इसीलिए तो ये चाय का क्वालिटी बहुत बेहतर तरीका का आपको वो कॉफ़ी का क्वालिटी अपने भारत में मिलता है। हम लोग वर्ल्ड में कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, 3 नंबर पर रहते हैं कॉफ़ी पे। नंबर 1 है दुनिया में ब्राज़ील, सेकंड पे कभी अगर हम लोग रहते हैं तो हमारे से पीछे छूट जाता है इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब, वरना ये लोग भी लाइन में ही रहता है कॉफ़ी उत्पादन करने में। हॉर्टिकल्चर होता है मतलब फल और सब्जी। 2015 में इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था फ्रूट और वेजिटेबल का, चाइना के बाद। फल और सब्जी का चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। लेकिन अगर कंज्यूमर की बात करो तो हम लोग नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा खपत हम लोग करते हैं फल और सब्जी का। एक सब्जी बनता है दिल ही नहीं मानता, कम से कम 2 को चाहिए, चटनी मिले, अचार मिले, कुछ मिले, लेकिन मिले। हाँ जी, नहीं कुछ प्याज काट के दे दो वो भी मंजूर है, लेकिन चाहिए। कितना तुम में से लोग हैं जो सिर्फ चिकन चावल मिलेगा खा लेता है, सैलड नहीं चाहिए, सैलड कुछ नहीं चाहिए, बस चिकन चावल। खतरनाक है तुम, चाइनीज दिखे। चलो, इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। भारत ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ठंडा वाला फल भी, टेम्परेट मीन्स होता है शीतोष्ण, ठंडा फल, ठंडा एरिया में जो फल प्रोड्यूस होता है वो भी भारत प्रोड्यूस करता है, और ट्रॉपिकल जो गर्मी में होता है वो भी प्रोड्यूस करता है। अपने इंडिया में देख लो, ट्रॉपिकल ये टेम्परेट में, ठंडा वाले फल में अखरोट फल है, एक्चुअली अखरोट चूड़ के खाते हुए बात। कश्मीर में मिलता है सेब, मिलता है ना कश्मीर में बहुत ज्यादा। उसके बाद आड़ू नेम का एक फल है, बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा।
हाँ अरे उधर गए उत्तराखंड में देता था ऐसा ऐसा 6 महीने तक तो अभी नहीं पता चला क्या था, बस लगता था खा लेता था। चीकू, चीकू हाँ रेड टाइप का, वो सबसे ज्यादा मीठा वही है चीकू, वो बिल्कुल एकदम चीनी टाइप का ही लगेगा, एक से दूसरा नहीं खाया जाता। कौन खाया चीकू? अच्छा कहीं से मिले तो लाते, लेकिन तुम लोग इतना संख्या में किसको ला के देखते दिख जाए। क्या चीज? कीवी न्यूजीलैंड में होता है, चिड़िया है जी, उड़ नहीं सकती है। कीवी बोला तो हम क्या पता नहीं, तुझे नाशपाती को भी उल्टा बोलता हुआ भगवान मालिक है। चिड़िया होती है कीवी एक न्यूजीलैंड, इसीलिए देखो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को लोग बोलता है कीवियों को धोया, कीवी टीम। न्यूज में आता होगा हमेशा कीवी लिख के। न्यूजीलैंड में कीवी नाम की एक चिड़िया है, पंचायत लगा दी, उड़ नहीं सकती वो। अब चौक पे मिलता है, तुम चौक पे खाओ, उसको पूछो चाचा कहाँ से है, हम नहीं जानते अभी। मैंगोज आम में नंबर 1 अपने यहाँ महाराष्ट्र, बम्बैया आम, बम्बैया आम उसका फेमस। सेकंड पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, मालदा वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, बिहार है बीजू, और भागलपुर का फेमस है जर्दालू आम। ऑरेंज संतरा, ऑरेंज सिटी बोलते हैं नागपुर को, किसको? नागपुर को ऑरेंज सिटी। सुन लेना, पूछेंगे कल, आज वीडियो भी बना रहे हैं, कल तो सब पूछ लेंगे। और मेघालय, चेरापूंजी में, मणिपुर में, इन जगहों पे ऑरेंज का उधर। तो सामने फिगर 4.11 और फिगर 4.10। चाय का देखो, ढाल वाला क्षेत्र है बाबू 4.10 में, ढाल जैसा क्षेत्र है। अच्छा तुमको पता है ढाल चाहिए चाय की खेती के लिए? 4.11 देखो, पत्ता तोड़ना पड़ रहा है और वैसा ही झाड़ी टाइप है पौधा, जैसा बताया स्कूल में है अपने। ठीक, नीचे देखिए एप्रिकॉट, अखरोट कैसा है, एप्पल, एप्पल जैसे हमारे यहाँ अनार का पेड़ होता है ना जी, वैसे एप्पल लगा होता है पेड़ में। पोमग्रेनेट वही अनार वगैरह का। नीचे कल्टीवेशन सब्जी का, पहले में मटर लगा है जी, दूसरे में कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब जो कुछ भी है। तो अपने बिहार की अगर बात करें, आम के लिए फेमस भागलपुर, केला के लिए फेमस हाजीपुर, लीची के लिए फेमस मुजफ्फरपुर, और कुछ बनाना केरला का सबसे ज्यादा, केरला का फेमस है। बाप रे बहुत बड़ा उसका सिंगापुरी साइज वाला केला रहता है। हम लोग का 3-4 केला उसका 1 केला, हम लोग का 3 से 4 केला उसका 1 केला। हंसो मत, उसका हमको लगता है अगर केजी के हिसाब से तोले तो 3 केला उसका 1 केजी पहुंचा देगा। हमको केरला वाला पढ़ाते थे क्या, तो बोला नील सर एक चीज खाएगा तो क्या केला, इतना बड़ा साइज का जी, इस टाइप से इतना मोटापा कम से कम, और इतना बड़ा साइज का। हम बोला खीरा से भी मोटा था वो, खीरा से भी लंबा मोटा। ठीक है वैसा स्वाद एकदम नहीं अच्छा, अपना चिनिया केला ही बेस्ट है बेचारा, स्वाद में अपना चिनिया केला का कोई तोड़ नहीं है, सबसे बेस्ट है। छोटा है लेकिन एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त है, उसका मिठास ज्यादा नहीं था। वो लोग सब्जी का भी बनाता है, लेकिन सबसे बड़े केरला में सबसे ज्यादा केला के लिए फेमस, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची गुआवा के लिए यूपी, बिहार। अमरूद तो हमारे यहाँ बड़ा वाला इलाहाबादी अमरूद तो स्टेशन पे बिकता है, देखो आधा केजी का लगता है, 1 है बड़ा वाला साइज दिखा दे रहा अलग। मराठी मेरे मौसा जी हैं, हमको लगता है 6-7 टाइप का अमरूद उनके पास, रेड बीज है, किसी का ऑरेंज है, कोई फलता है ठंडा में, कोई गर्मी में। अमरूद गए बहुत तरह का रखे हुए हैं, फेमस अमरूद। और गाय के लिए कूलर लगाए हुए हैं, रियल्टी कह रहे। बड़ैया मराठी के क्षेत्र में जाओ, इसके गाँव में बहुत सारा आदमी है, कूलर लगाए हुए गाय के, घर में रखे उसको कूलर। सोनपुर के मेला से लेके आया है, 35 लीटर दूध करती है, नॉर्मल में रहेगी दूध घट जाए, उसको कूलर चला के गाय को बैठा हुआ रहता है। आदमी यहाँ हम कूलर नहीं लगाए घर में, पंखा में काम चला रहे, एक ही को ऊपर वाला कूलर। मेरा देखो हम कभी नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा ऐसा मौज में रहे, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं काफ़ी सही है, पैसा नहीं, अकेले भाई हम भी हैं, उसमें कमी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं जैसा जिंदगी भर चले वैसा सब। अभी हम खूब बुलेट ले लें, बहुत ज़्यादा एकदम झाड़ के चले, कल हो कि मेरा कमाई घट जाए तो हमको कीड़ के नीचे रहना फिर मुश्किल है। वहाँ भी गए अरुणाचल प्रदेश, बेड 2 लिए हम लोग, बाकी कुछ लोग नीचे, तो पांडे सर, कन्हैया सब नीचे सो गए। हमको बोलते हैं आप क्यों नहीं इन्वर्टर लगा लेते,
अब क्या लगाए इस जगह पे, यहाँ के लिए टेम्पररी है, 20-25 ईयर झूठ में लगाए। यूज तो हम करते नहीं, दिन भर तो रहते हैं बाहर, बस रात में सिर्फ सोने के लिए जाते हैं घर। अब उस सोने में हम इन्वर्टर लगाए तो यूज होगा। किसी के घर में अगर 4-5 परिवार है तो इन्वर्टर का अच्छा इस्तेमाल होता है। उसमें भी लगे सर कभी लाइट नहीं दिया तो गर्मी में भी रहने का आदत डालेंगे तब ना भाई। हम लोग किसान के बाल बच्चा, एसी वाला का बाल बच्चा नहीं है। किसानी तो सीखना चाहिए। अभी से शरीर वैसा बना रहेगा तो भगवान कभी खराब समय भी दिए तो कंट्रोल कर पाएंगे है जी। एसी लगा ले, बाल मुझ समझ पाएंगे साल वाला गर्मी, और ऐसा ही जिंदगी ठीक है। घूमने के लिए तो इंडिया में जहाँ भी बोल दो जो महंगा से महंगा होटल होगा सबका खाना खा। एरोप्लेन से भी गए, ट्रेन से भी गए, फर्स्ट एसी में भी गए, न घूमने में कमी न खाने में कमी। जो वैसा नॉलेज के लिए वो सब चीज़ है। ऐसा भी नहीं कि अब हम बाहर जाएंगे तो ठेला पे बैठ के खा रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है, ठेला वाला सबसे वाजिब खाना देता है। उसका बेचारा ताजा रहता है, होटल वाला 3 दिन पहले का फ्रिज में सरा कर रखेगा, निकाल के दे देगा। इसलिए नॉनवेज खाना होता है तो हम बाहर पसंद करते हैं कि ठेला वगैरह का खाना। तो इसमें भी हमको कोई शर्म नहीं, इसमें भी हमको कोई शर्म नहीं है। बेहतर उसका ताजा रहता है बाबू। वो पर डे बेचारा इतना ही लाता है कि जितना बिक सके मेरा। अब फ्रीजर वाला है कि जिस दिन सस्ता मिला उसको लेके भरपेट रख लिया, 5 दिन तक उसी को पीस बाय पीस छोटा छोटा करके बना रहा, बाकी रख रहा है। उसका चिकन खाओ एकदम काला हो जाएगा होटल वगैरह का। इसलिए होटल वगैरह में चिकन खाना पसंद नहीं है। खाना कितना भी मेरी बाई वगैरह बना दे, लेकिन चिकन वगैरह जिस खाने से आपको सबसे ज़्यादा लगा हो उसको आप अपने से बनाइए या अपनी मम्मी से बनवा के खाइए। दूसरे सबसे खाओगे घिनवा जाएगा। जिस खाने से ज़्यादा लगाओ, इसलिए मेहनत लगे तो लगे, मैगी हो या ये हो, हम अपने से बना के खाते हैं, किसी का नहीं। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल क्या होता है? अनानास, अनानास होता है। महाराष्ट्र में एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इन जगहों पे डिमांड है। इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब। अब ये नॉन फूड क्रॉप कल पढ़ाएंगे, आज आपको बहुत ज़्यादा समझाने में लग गया था। ठीक है, कल आप अपने टाइम पे 7:20, हाँ 7:20